आजकल हमारे भगवानों के बारे में बड़ी बात चल रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं तुम्हारे भगवान तो इतने कमज़ोर हैं कि अपनी पत्नी के लिए रोने लगते थे। इतने कमज़ोर हैं कि अपनी पत्नी को बचा भी नहीं पाए। और आपको पता है ये बात सब सच है। मगर ऐसा बोलने वालों को एक और बात नहीं पता है कि हमारे भगवान बीमार भी पड़ते थे। तो श्री कृष्ण एक बार बीमार पड़ गए, इतने बीमार कि सच में उन्हें ठीक करना मुश्किल हो गया। और फिर वैद्य आए और वैद्य आते ही उन्होंने बोला कि अगर श्री कृष्ण को प्रेम करने वाली महिला की चरणों की धूल मिल जाए और हम श्री कृष्ण के माथे पे लगा दें तो श्री कृष्ण ठीक हो जाएंगे। और श्री कृष्ण की तो 8 पत्नियां थी। वैद्य भागकर उनके पास गए और पत्नियों को जाकर बोला कि आपकी चरणों की धूल हमें दे दीजिए ताकि हम श्री कृष्ण के मस्तक पे लगा देंगे और वो ठीक हो जाएंगे। और पत्नियां सुनकर अचानक से बोली कि अरे नहीं नहीं, श्री कृष्ण तो हमारे पति हैं और पति तो परमेश्वर होते हैं और वो अपने आप में इतने महान हैं। हमारे चरणों की धूल उनके मस्तक पर लगेगी तो हमें तो पाप लग जाएगा ना, हम तो नर्क चले जाएंगे। और 8 की 8 पत्नियों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो वेद कंफ्यूज हो गए और गोपियों के पास गए और जाकर यही सेम बात बोली कि आप हमें अपने चरणों की धूल दे दीजिए, अगर आप ऐसा कर देती हैं तो श्री कृष्ण ठीक हो जाएंगे। और ऐसा सुनते ही सारी गोपियों ने अपनी चरणों की धूल वेद के हाथ में लाकर रख दी। और वेदों ने बोला कि अगर आप ऐसा कर देती हैं तो आपको पाप लग जाएगा, आप नर्क जाएंगी, ये जानते हुए भी आप ऐसा करना चाहेंगी। तो सारी गोपियाँ बोली कि अरे हम तो श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि अगर उनके लिए हमें नर्क भी जाना पड़े तो हमें ये स्वीकार है। चरणों की धूल श्री कृष्ण के मस्तक पे लगाई गई और श्री कृष्ण ठीक हो गए। गोपियों ने फिर सदियों के लिए ये साबित कर दिया कि यही तो असली प्रेम है। और इसलिए गोपियों का इतना ज़्यादा महत्व भी है क्योंकि वो सच में श्री कृष्ण से बेहद मोहब्बत करती थी, बेहद सच्चा प्रेम करती थी। And true love is not measured by what you gain, but by what you are willing to endure.